बुधवार को देश में दो ऐसी चौंका देने वाली घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला दी। एक तरफ मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक युवक ने 4 जून को अपने लिव इन पार्टनर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद कुकर में उबालकर मिक्सी में पीसकर चटनी बना देने के बाद उसे कुत्तों को खिला दिया। तो वहीं दूसरी ओर बैंगलोर में एक युवक ने अपने लिव इन पार्टनर को जान से मारने के बाद पंखे से लटकाकर फरार हो गया। चलिए विस्तार से बैंगलोर हत्याकांड की बात करते हैं। बैंगलोर में सोमवार को 27 साल के अर्पित ने 23 साल की लड़की आकांक्षा की गला घोंटकर हत्या करने के बाद पंखे पर लटकाने की कोशिश की। हालांकि वो शव को पंखे पर तो नहीं लटका पाया, लेकिन वो कमरे को बाहर से बंद करने के बाद फरार हो गया। अर्पित के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं थी, कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। अर्पित के बारे में पुलिस ने बताया कि वो दिल्ली का ही मूल निवासी है और वो टेक बायोस कंपनी में काम करता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अर्पित अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसका पता लगाने के लिए पुलिस ने 4 टीम गठित की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आकांक्षा हैदराबाद की रहने वाली है और किसी प्राइवेट फर्म में काम करती है। अर्पित और वो दोनों ही 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। पहले दोनों ही बायजूस में काम किया करते थे। दोनों की मुलाकात और रिश्ते की शुरुआत ऑफिस से ही हुई थी। कुछ समय तक रिश्ता चला, लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने के चलते दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि अर्पित कभी कभी आकांक्षा से मिलने हैदराबाद आया करता था। सोमवार यानी 5 जून को जब अर्पित हैदराबाद आया तो आकांक्षा से कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते अर्पित खुद को संभाल नहीं पाया और उसने आकांक्षा का गला घोंट दिया और उसे पंखे से लटकाने की कोशिश की। पंखे से लटकाने में अर्पित को सफलता नहीं मिली। शव को फर्श पर ही छोड़कर वहां से वो भाग गया। जब मंगलवार को आकांक्षा की रूममेट वापस आई तो उसने कमरे में आकांक्षा को मरा हुआ पाया। 3 दिन पहले हमारे पुलिस थाने को एक इंफॉर्मेशन आया। एक लड़की ने कॉल करके बताया कि उसके घर में उसके फ्रेंड जो है आकांक्षा बोल के, उसका बॉडी पड़ी हुई है नीचे। तो तुरंत पुलिस ने मौके पे रवाना हुई और वहाँ पे चेक करने से पता चला कि लड़की को मार दिया गया है। उसके चेहरे पे शायद फेस पे स्मॉदरिंग मतलब तकिया कुछ और चीज़ उसके मुंह पे रख के उसको सांस लेने में तकलीफ करके उसको मार दिया जाने का काफ़ी हमें वहाँ पे तहकीकात में नज़र आया। उसके बतौर हमने एक मर्डर केस रजिस्टर किया है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस मर्डर में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है उसका ये जो लड़की मरी हुई है उसका फ्रेंड अर्पित बोल के। ये दोनों पहले लगभग 8 महीने साथ में काम करते थे एक कंपनी में। वहाँ पे ये लड़का उसका मैनेजर रहा करता था। उसके बाद ये लड़के का ट्रांसफ़र हुआ हैदराबाद को और वो लड़का चला गया। तो ये लड़की भी अपने दूसरे एक कंपनी में ट्रांसफ़र करवा के नया कंपनी में जॉइन होके यहाँ पे जीवन बीमा नगर में रहते थे। अभी उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये हमें अभी पता नहीं चला है कंप्लीटली। जब वो लड़के को पकड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल रीज़न क्या था। अभी अब्सकॉन्डिंग में है सर? हाँ, अभी फ़िलहाल अब्सकॉन्डिंग है। वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। हमने हर स्टेप्स लिए हुए हैं उसको पकड़ने के लिए। शायद हम उसको शीघ्र पकड़ लें। आकांक्षा की सहेली ने ही पुलिस को घटना की सूचना दी। हालांकि पुलिस सहेली से भी पूछताछ कर सबूत जुटाएगी। अर्पित को गिरफ्तार करने में पुलिस को कब तक कामयाबी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात की जाए मुंबई के हत्याकांड की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और उसके शरीर को कुकर में पकाकर और मिक्सर में पीसकर उसके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक 56 साल के मनोज साहनी और 32 साल की मृतक सरस्वती वैद दोनों ही 3 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। घर से बदबू आने पर सोसाइटी वालों ने पुलिस को सूचित किया। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद वो पहले मिक्सी में उन्हें पीसता और फिर कुत्तों को खिला दिया करता। 2 से 3 दिन पहले महिला की हत्या की गई थी। हैरानी की बात है कि दोनों के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता था। पड़ोसियों को भी नाम वारदात के बाद ही पता चला। दोनों बिल्डिंग में किसी से बात नहीं किया करते थे। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।